दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये विक्रम बेताल की सीरीज़ से ली गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द जेनरस किंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? जेनरस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयालु या फिर उदार। तो क्या मतलब हुआ? द जेनरस किंग मतलब कि दयालु राजा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैनी एजेस अगो द किंगडम ऑफ कलिंगा वॉज रूल्ड बाय किंग अमरनाथ। क्या मतलब हुआ? मैनी एजेस अगो। दोस्तों एज का मतलब होता है युग, तो क्या मतलब हुआ? मैनी एजेस अगो मतलब कि कई युग पहले। द किंगडम ऑफ कलिंगा मतलब जो किंगडम थी कलिंगा का जो राज्य था, वॉज रूल्ड बाय किंग अमरनाथ, उस पर शासन किया जाता था राजा अमरनाथ के द्वारा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? मैनी एजेस अगो द किंगडम ऑफ कलिंगा वॉज रूल्ड बाय किंग अमरनाथ मतलब कि कई युग पहले जो कलिंगा की जो राज्य था, द किंगडम ऑफ कलिंगा, जो कलिंगा का राज्य था उस पर शासन किया जाता था राजा अमरनाथ के द्वारा। चलिए आगे देखिए। ही हैड एन एबल एंड कैपेबल मिनिस्टर कॉल्ड जय कुमार। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। जब हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? ही हैड मतलब उनके पास था, एन एबल मतलब योग्य, एंड कैपेबल और समर्थ, मिनिस्टर मंत्री, कॉल्ड जया कुमार, जया कुमार नाम का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उनके पास एक जया कुमार नाम का एक योग्य और समर्थ मंत्री था। किंग अमरनाथ लव्ड हिज सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। तो क्या मतलब हुआ? किंग अमरनाथ लव्ड हिज सब्जेक्ट, जो राजा अमरनाथ थे वो अपनी प्रजा से प्यार किया करते थे। एंड वॉज वेरी जेनरस, और वो बहुत ज़्यादा क्या थे? बहुत ज़्यादा दयालु थे, उदार थे। द मिनिस्टर जय कुमार वॉज प्राउड टू सर्व अ किंग लाइक किंग अमरनाथ। क्या मतलब हुआ? दोस्तों प्राउड का मतलब होता है किसी बात का गर्व होना। तो जो मिनिस्टर थे जय कुमार, उनको वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का उनको क्या था? बहुत ज़्यादा गर्व था। टू सर्व सेवा करने का, अ किंग एक राजा का, लाइक किंग अमरनाथ मतलब एक अमरनाथ जैसे राजा का जो सेवा करने का जो था उनको वो बहुत ज़्यादा गर्व था। बट लेकिन ही वॉज ऑल्सो वरीड, लेकिन वो इस बारे में भी वरीड थे मतलब कि चिंतित थे। अबाउट द स्टेटस ऑफ द ट्रेजरी, जो ट्रेजरी का मतलब जो खजाने का जो स्टेटस था वो उसके बारे में ही बहुत ज़्यादा चिंतित थे। चलिए आगे देखिए। ही बिलीव्ड उनका मानना था दैट की सिंस क्योंकि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबल एडमिनिस्ट्रेशन, कि वो जो थे वो उत्तरदायी थे फॉर द एबल एडमिनिस्ट्रेशन एक योग्य प्रशासन के लिए, ऑफ द किंगडम राज्य के लिए। ही शुड ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर, और उन्हें हमेशा इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहिए, सुनिश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए दैट की द किंग वॉज नॉट टू जेनरस, कि जो राजा हैं वो ज़्यादा दयालु ना हो। तो इसका मतलब आप समझिएगा होगा कि जो मंत्री थे जो वो जो थे वो किस चीज़ के लिए उत्तरदायी थे? राज्य के जो एडमिनिस्ट्रेशन था या प्रशासन था उसके लिए बहुत वो मतलब कि उत्तरदायी थे। और उन्हें उनका ये मानना था कि राजा को और वो ये राजा को बहुत ज़्यादा जेनरस भी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा दयालु नहीं होना चाहिए। आगे देखिए। ही बिलीव्ड उनका मानना था इन प्लानिंग मतलब योजना में, फॉर एनी बैड टाइम्स मतलब किसी भी बुरे समय के लिए, दैट माइट कम जो आ सकता है, इन द फ्यूचर भविष्य में। तो उनका ये मानना था कि वो योजना में यकीन रखते थे कि कोई भी बहुत जो बुरा समय आ सकता था फ्यूचर में उसके बारे में वो योजना में यकीन रखते थे। आगे देखिए। मैनी टाइम्स मतलब कि कई बार।
जय कुमार ट्राइड टू वॉर्न द किंग। दोस्तों वॉर्न करने का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना, किसी को चेताना, किसी को आगाह करना। तो कई बार जो जय कुमार थे उन्होंने कोशिश की राजा को चेतावनी देने की, राजा को आगाह करने की अबाउट द डेंजर ऑफ बीइंग अननेसेसरली जेनरस। किस बारे में? अबाउट बीइंग अननेसेसरली। दोस्तों अननेसेसरली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अनावश्यक रूप से, और जेनरस का मतलब दयालु। तो वो कई बार उन्होंने राजा को इस चीज़ की चेतावनी दी, इस चीज़ से आगाह किया जो खतरा है किस चीज़ का, ऑफ बीइंग अननेसेसरली जेनरस, मतलब कि अनावश्यक रूप से दयालु होने का जो खतरा है उसके बारे में उसने राजा को आगाह किया। आगे देखिए, बट लेकिन द किंग वुड नॉट पे हीड। पे हीड का मतलब होता है ध्यान देना, बट द किंग वुड नॉट पे हीड, लेकिन जो राजा थे वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे। जया कुमार फेल्ट, और ये फील की सेकंड फॉर्म है, जया कुमार फेल्ट। जया कुमार को महसूस हुआ दैट द किंग डिड नॉट कंसीडर हिम इम्पोर्टेंट, और कंसीडर का मतलब मानना। जया कुमार को ऐसा लगा कि जो राजा हैं वो उसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। दैट इज़ वाई, इसलिए ही डिड नॉट टेक हिम सीरियसली, इसलिए वो उसको सीरियसली मतलब गंभीरता से नहीं लेते हैं। चलिए आगे देखिए, जया कुमार पैक्ड हिज बिलोंगिंग्स। जो जया कुमार थे उन्होंने अपनी जो उनका सामान था उसको उन्होंने पैक किया एंड लेफ्ट, और ये लीव की सेकंड फॉर्म है, लीव मतलब निकलना, लेफ्ट छोड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड लेफ्ट कलिंगा, और उन्होंने कलिंगा को छोड़ दिया। इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मतलब इन द मिडिल ऑफ द नाइट मतलब कि आधी रात के बीच में उन्होंने अपना सामान को पैक किया और वो कलिंगा को छोड़ दिया। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। वन डे, एक दिन, वैन ही वॉज वंडरिंग। वंडर का मतलब होता है खाम खा या बिना वजह कहीं पर घूमना, उसे वंडर कहा जाता है, भटकना। वैन ही वॉज वंडरिंग, जब वे भटक रहे थे डाउन द सी शोर। कहाँ पर? डाउन द सी शोर मतलब कि समुद्र के किनारे जब वो भटक रहे थे। ही सो, उन्होंने देखा, अ स्ट्रेंज साइट, एक बहुत ही स्ट्रेंज मतलब एक अजीब मतलब दृश्य देखा। अ स्मॉल आइलैंड इमर्ज, इमर्ज का मतलब होता है उभरना, एक छोटा सा जो आइलैंड था। आइलैंड का मतलब होता है कि समुद्र के बीच में कोई ज़मीन का हिस्सा, उसे आइलैंड कहा जाता है। तो क्या उन्होंने देखा? अ स्मॉल आइलैंड इमर्ज्ड, एक छोटा सा जो आइलैंड था, ज़मीन का जो टुकड़ा था वो उभरा। इमर्ज मतलब कि वो समुद्र से उभरा। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सी, समुद्र की गहराइयों से वो उभरा। ऑन इट वॉज ए गोल्डन ट्री, और इस पर एक सोने का पेड़ था। फुल ऑफ लीव्स, जो पत्तों से भरा हुआ था। एंड फ्रूट्स, और फलों से। मेड ऑफ स्पार्कलिंग ज्वेल्स, और वो किसके बने हुए थे? स्पार्कलिंग में चमकते हुए ज्वेल्स के, आभूषणों के, रत्नों के। टू फाइंड आउट मोर मतलब इस चीज़ का ज़्यादा पता लगाने के लिए ही स्वयं, और ये स्विम की सेकंड फॉर्म है, ही स्वयं आउट टू द आइलैंड, और वो उस आइलैंड पर मतलब कि उस जगह पर वो तैर कर गए। ऑन द आइलैंड मतलब उस आइलैंड पर जया कुमार मेट, और ये मीट की सेकंड फॉर्म है, जया कुमार मेट। जया कुमार मेट अ ब्यूटीफुल यंग मैडन, और मैडन का मतलब है कुंवारी कन्या। और उस आइलैंड पर जो जया कुमार थे वो मिले, किससे मिले? एक सुंदर युवा कन्या से, एक सुंदर युवती से मिले, एक सुंदर युवती से मिले। शी टोल्ड हिम, उसने उनको बताया, दैट की शी वॉज ए नागा वुमेन, की वो एक नागा महिला है। एंड लिव्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, और वो समुद्र के बॉटम मतलब जो समुद्र का तल है वहाँ पर वो रहती है। चलिए आगे देखिए। आई कम टू द सरफेस, सरफेस का मतलब होता है सतह। आई कम टू द सरफेस मतलब मैं सतह पर आती हूँ। ऑफ द सीज मतलब समुद्र की सतह पर आती हूँ एवरीडे, हर रोज। बिकॉज क्योंकि आई लव योर वर्ल्ड, क्योंकि मुझे आपका संसार पसंद है। चलिए आगे देखिए। आई हैव हर्ड, दोस्तों यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हियर मतलब सुनना, और हर्ड इसकी थर्ड फॉर्म है। आई हैव हर्ड मतलब मैंने सुना है। दैट देयर आर किंग्स इन योर वर्ल्ड, की आपकी जो दुनिया, आपका जो संसार है उसमें राजा होते हैं, राजा हैं। आई विश मतलब मैं, ये मेरी इच्छा है। आई कुड मीट वन, की मैं किसी से मिल पाऊँ। चलिए आगे देखिए। एनीवे ठीक है। सिंस यू हैव विजिटेड मी, क्योंकि आप यहाँ पर आए हो, विजिट का मतलब है कहीं पर जाना। सिंस यू हैव विजिटेड मी, जैसा कि आप यहाँ पर मेरे पास आए हो। टेक ले जाओ, एज मच गोल्ड एज यू वॉन्ट, मतलब कि आप जितना सोना चाहो उतना आप ले जा सकते हो, ले लो। बट लेकिन मेक श्योर, लेकिन इस चीज़ को सुनिश्चित करना, यू यूज़ इट ओनली फॉर सेल्फलेस रीजन्स, कि आप इसको मतलब आप इसका इस्तेमाल करें फॉर सेल्फलेस रीज़न। सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ, मतलब निस्वार्थ कारणों से, निस्वार्थ वजहों से आप इस चीज़ का, आप इसका इस्तेमाल करें, ऐसा उसने उसको बोला। चलिए आगे देखिए। द मिनिस्टर लेफ्ट द आइलैंड, जो मिनिस्टर था उसने उस आइलैंड को छोड़ दिया, मतलब वो वहाँ से निकल गया। विद ऑल द गोल्ड ही कुड कलेक्ट, मतलब जितना भी वो सोना वो कलेक्ट कर सकता था, इकट्ठा कर सकता था, उसको लेकर। फ्रॉम द ट्री, उस पेड़ से। चलिए आगे देखिए।
ही वेंट बैक द किंग, वो राजा के पास वापस गया। ओ किंग अमरनाथ, उसने क्या बोला, ओ राजा अमरनाथ, आई हैव जस्ट मेट अ ब्यूटीफुल नागा वुमेन, मतलब मैं अभी एक सुंदर नागा महिला से मिला हूँ। हु लिव्स इन द ओशियन, जो कि समुद्र में रहती है, मतलब महासागर में रहती है, ओशियन में। आगे देखिए, शी विशेष, उसकी इच्छा है, टू मीट अ किंग, एक राजा से मिलने की। शी गेव मी ऑल दिस गोल्ड, उसने मुझे ये सब सोना दिया। एंड वॉर्नड मी, और उसने मुझे चेतावनी दी, दैट कि इट शुड बी यूज्ड, और इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मतलब इस सोने का शुड बी यूज ओनली फॉर सेल्फलेस रीजन्स, मतलब सिर्फ निस्वार्थ चीज़ों के लिए, निस्वार्थ कारणों के लिए। सैड जय कुमार, जय कुमार ने कहा टू द किंग, राजा से। चलिए आगे देखिए, किंग अमरनाथ सो, और ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना, सो मतलब देखा। किंग अमरनाथ सो द गोल्ड, राजा अमरनाथ ने सोने को देखा। ही सैड, उन्होंने कहा, इफ़ आई वर टू मीट दिस नागा मैडन, और ये जो दोस्तों मैडन है, इसका मतलब था कुंवारी कन्या, तो उसने क्या क्या मतलब हुआ, इफ़ आई वर टू मीट दिस नागा वुमेन, मतलब यदि मैं इस नागा कन्या से मिलता हूँ, देयर वुड नेवर बी पोवर्टी इन माई किंगडम, मतलब मेरे राज्य में पोवर्टी का अंदर निर्धनता, गरीबी, मेरे राज्य में नेवर पॉवर्टी इन माई किंग, मेरे राज्य में कभी भी निर्धनता या गरीबी नहीं होगी। ऑल माई सब्जेक्ट, जो मेरी सारी प्रजा है, वुड बी हैप्पी, वो खुश होगी। एंड कंटेंटेड, और वो क्या होगी, और वो संतुष्ट होगी। चलिए आगे देखिए, वैन दे गॉट देयर, जब वे वहाँ पहुँचे, दे वेटेड फॉर सम टाइम, उन्होंने वहाँ पर कुछ समय के लिए इंतज़ार किया। एंड एट लास्ट, और आखिर में द आइलैंड सरफेस्ड अगेन, जो आइलैंड था वो दोबारा से सरफेस हुआ, मतलब वो दोबारा से निकल कर, मतलब दोबारा से सामने आया। किंग अमरनाथ स्वैम ओवर टू द आइलैंड, जो राजा अमरनाथ थे वो तैरकर उस आइलैंड पर पहुंचे। आफ्टर आस्किंग द मिनिस्टर, मंत्री से पूछने के बाद, टू वेट देयर, कुछ देर वहाँ इंतज़ार करने के लिए। टिल ही रिटर्न, जब तक वो वापस ना आए। चलिए आगे देखिए, तो दोस्तों यहाँ तक आप इसको समझ ही गए होंगे कि जो वो दोनों वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने थोड़ी देर इंतज़ार किया। उसके बाद वो जो आइलैंड था वो दोबारा से नज़र आया और राजा उस तक तैर कर गए और वो अपने मंत्री को बोल कर गए कि वो उनका इंतज़ार करे उनके वापस आने तक। टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, मतलब जब तो वापस ना आए वो राजा का इंतज़ार करे। आगे देखिए, ऑन द आइलैंड, मतलब आइलैंड पर, द किंग मेट द ब्यूटीफुल नागा मैडन, जो राजा थे वो सुंदर नागा लड़की से मिले, कन्या से मिले। बट लेकिन व्हेन शी सो हिम, जब उसने उनको देखा, शी फेल एट हिज फीट, वो उनके पैरों पर गिर गई। और ये फॉल की सेकंड फॉर्म में फेल मतलब गिर जाना। शी फेल एट हिज फीट, वो उनके पैरों पर गिर गई। एंड वेप्ट, और वो रोई। एंड टोल्ड हिम, और उनको बताया, द स्टोरी ऑफ हाउ शी वॉज कैप्चर्ड, कि उसने कहानी सुनाई कि उसे किस तरह से कैप्चर किया गया, मतलब पकड़ा गया, बाय ए डेमन, एक दानव के द्वारा। एंड इम्प्रिजनड ऑन द आइलैंड, और उसको इम्प्रिजन मतलब कारागार में डाल देना, बंदी बना लेना, और उसको बंदी बना लिया गया ऑन द आइलैंड, उस आइलैंड पर। द डेमन हैड डिमांडेड, जो डेमन था ये जो राक्षस था दानव, उसने मांग की थी अ किंगडम, एक राज्य की, एज रैंसम, फिरौती के तौर पर, फ्रॉम हर फादर, उसके पिता से, फॉर हर रिलीज, उसकी रिलीज़ के लिए, मतलब उसको छुड़वाने के लिए, उसकी आज़ादी के लिए। बट लेकिन सीन्स, क्योंकि ही वॉज नॉट ए किंग, लेकिन वो जो थे उसके पिता वो राजा नहीं थे। शी वॉज वेटिंग फॉर ए काइंड एंड जेनरस किंग, इसलिए वो इंतज़ार कर रही थी एक दयालु और एक उदार राजा के लिए। हु वुड बी विलिंग टू सेक्रीफाइस, मतलब कि जिसकी इच्छा होगी सेक्रीफाइस कर देने की, मतलब बलिदान करने की। हिज किंगडम, अपने राज्य को बलिदान करने की। फॉर हर फ्रीडम, उसकी आज़ादी के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए। चलिए आगे देखिए, किंग अमरनाथ, जो राजा अमरनाथ थे, हु एट फर्स्ट हैड फॉलन इन लव विद हर बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, जो पहले मतलब कि जिन्हें उससे प्यार, फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार होना, तो क्या मतलब हुआ कि जो राजा अमरनाथ थे, हु एट फर्स्ट हैड फॉलन इन लव विद हर ब्यूटी, जो मतलब पहले ही उसके प्यार में पड़ गए थे, उसकी बिकॉज ऑफ ब्यूटी, उसकी सुंदरता की वजह से। फेल्ट सॉरी, उन्हें मतलब दुख महसूस हुआ। फॉर हर प्लाइट, उसकी दुर्दशा के लिए। एंड ऑफर्ड हिज किंगडम टू हर, और उन्होंने उनकी जो राज्य था उसको उन्होंने पेश कर दिया। ऑफर करने का मतलब होता है पेश कर देना, दे देना, और उन्होंने अपने राज्य को पेश कर दिया उसके सामने। बट द मोमेंट ही सेड दिस, लेकिन जैसे ही
मतलब जिस क्षण उन्होंने उसको उन्होंने ये कहा, शी रिवील्ड, उसने खुलासा किया। और वो रिवील का मतलब होता है किसी बात का खुलासा करना। शी रिवील्ड, उसने खुलासा किया टू हिम, उनसे, दैट शी वॉज एक्चुअली अ नागा प्रिंसेस, कि वो वास्तव में एक नागा प्रिंसेस है, राजकुमारी है, वेटिंग फॉर द मोस्ट काइंड हार्टेड एंड लविंग किंग, जो कि इंतज़ार कर रही थी फॉर द मोस्ट काइंड हार्टेड, मतलब जो सबसे ज़्यादा दयालु और लविंग, प्यारे राजा के लिए, इन द वर्ल्ड, दुनिया के। चलिए आगे देखिए। इट वॉज डेस्टिन, डेस्टिन का मतलब होता है भाग्य में होना, कि इट वॉज डेस्टिन, की ये भाग्य में था, दैट की द टू शुड मैरी, कि जो दोनों हैं वो विवाह करें, एंड ही बिकम द किंग ऑफ द नागाज, और वो मतलब कि नागाज का राजा बने। दे बोथ समर्ज, समर्ज का मतलब होता है गोता लगा देना, डूब जाना। दे बोथ समर्ज इनटू द सी, वो दोनों समुद्र में समा गए। समर्ज मतलब समा जाना, समुद्र में समा गए। नेवर टू कम बैक अगेन, और वो दोबारा कभी भी वापस ना आने के लिए। जय कुमार वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो जय कुमार था उसने इंतज़ार किया फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक। बट व्हेन द किंग डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जब जो राजा थे वो नहीं लौटे, किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार लिया। चलिए आगे देखिए। एट दिस पॉइंट, मतलब कि इस पॉइंट पर बेताल एंडेड हिज स्टोरी, बेताल ने अपनी कहानी को ख़त्म किया। एंड आस्क्ड किंग विक्रम, और उसने राजा विक्रम से पूछा, नाउ, अब, टेल मी ओ किंग, मतलब राजा मुझे बताओ, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, मतलब कौन उत्तरदायी था, फॉर द डेथ ऑफ द रॉयल मिनिस्टर, उस मतलब मौत के लिए, किसकी मौत के लिए, फॉर द डेथ ऑफ द रॉयल मिनिस्टर, वो जो वफादार मिनिस्टर है उसकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन था। किंग विक्रम सैड, राजा विक्रम ने कहा, द मिनिस्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल, जो द मिनिस्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑन डेथ, मतलब जो मिनिस्टर था वो अपनी खुद की मौत के लिए जिम्मेदार था। इफ़ ही हैड नॉट वॉकड अवे फ्रॉम हिज ड्यूटी, अगर वो अपनी मतलब ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से दूर नहीं गया होता, वॉकड अवे का मतलब दूर जाना, दूर नहीं गया होता अपने कर्तव्य से, ही वुड हैव नेवर कम अक्रॉस द आइलैंड, वो कभी भी उस आइलैंड पर नहीं आया होता। एज फॉर द किंग, और जहाँ तक राजा की बात है, अमरनाथ राजा की, ही वॉज फॉल्टलेस, वो फॉल्टलेस था, मतलब वो गलती रहित था, मतलब उनकी कोई भी गलती नहीं थी। ही ओनली मूव्ड ऑन टू अ बेटर स्टेशन इन लाइफ, और वो सिर्फ एक मतलब कि मूव्ड ऑन टू ए बेटर स्टेशन इन लाइफ, वो अपने जीवन में एक अच्छी ओर चले गए। एट ए बेटर स्टेशन मतलब एक अच्छी जगह, एज ए रिवॉर्ड, मतलब एक रिवॉर्ड के रूप में, मतलब एक पुरस्कार के रूप में, फॉर बीइंग ए गुड एंड सेल्फलेस मैन, किस लिए, फॉर बीइंग ए, मतलब एक अच्छा और एक सेल्फलेस, निस्वार्थ आदमी होने की वजह से उनको ये रिवॉर्ड, मतलब ये पुरस्कार मिला। चलिए आगे देखिए। द नागा प्रिंसेस वॉज ऑल्सो नॉट एट फॉल्ट, जो नागा राजकुमारी थी वो भी गलती पर नहीं थी। शी ओनली डिड, उसने सिर्फ वही किया, वॉट शी हैड टू डू टू इंश्योर, जो उसको करना था, टू इंश्योर, इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेंगे, दैट की शी कुड हैव ए वर्दी हस्बैंड, की उसे एक अच्छा, एक वर्दी मतलब एक बढ़िया पति मिल सके। एंड दैट हर किंगडम कुड हैव द बेस्ट रूलर, और जो उसके राज्य को एक सबसे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा एक रूलर, शासक मिल सके, तो उसकी भी गलती नहीं थी। आगे देखिए। बेताल सेड, बेताल ने कहा, यू आर राइट, आप ठीक हो, बट इट इज़ रियली अ पिटी, लेकिन ये वास्तव में दुख की बात है। पिटी मतलब दुख की बात है, दया की बात है। दैट यू नो, तुम जानते हो, ऑल द आंसर्स, कि तुम सभी सवालों के जवाब जानते हो, ये भी एक दुख की बात है। बेताल देन फ्लू बैक, फिर बेताल वापस उड़ गया टू द बनियान ट्री, उस बरगद के पेड़ पर। एंड किंग विक्रम, और जो राजा विक्रम थे, अनडाउंटेड, जो मतलब जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बाय हिज रिपीटेड फेलियर्स, अपने जो उनके रिपीटेड फेलियर थे, जो उनके बार बार होने वाली जो विफलताएं थी, जिससे उन पे फ़र्क नहीं पड़ा था। अनडाउंटेड मतलब जिस पे फ़र्क ना पड़ा हो। फॉलोड, उन्होंने पीछा किया बेताल का, बैक टू द ट्री, उस पेड़ तक, टू कंटिन्यू विद द एफर्ट, अपने उस एफर्ट को, अपने प्रयास को दोबारा जारी रखने के लिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।